गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। 2 चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। एक है पब्लिक स्पीकिंग, दूसरी है इंग्लिश स्पीकिंग। बड़े-बड़े सीईओ, बड़े-बड़े मैनेजर्स हो, लीडर्स हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो या वेल सेटल्ड बिज़नेसमैन हो। सबको यदि इन 2 चीज़ों में अच्छी मास्टरी नहीं है, तो कहीं न कहीं वो लोग अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। यदि ये 2 चीज़ें किसी भी इंसान में हैं, अच्छी पकड़ है इन पे, तो वो अपना प्रमोशन पाने में, अपनी कंपनी चलाने में, अपना काम करने में, अपनी पकड़ बनाने में, अपनी पहचान बनाने में, अपनी जगह बनाने में बड़े आसानी से सक्सेस हो जाता है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरी एक किताब जो कि 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य बहुत जल्द आपके बीच में आने वाली है। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं और पब्लिक स्पीकिंग के वीडियो भी मैं समय-समय पर बनाता रहता हूँ। आज मैं आपको एक वीडियो न बना करके एक ऑडियो बना रहा हूँ ऑन द पब्लिक इंग्लिश स्पीकिंग। ईज़ी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे की जाए, इस पर मैं ऑडियो बना रहा हूँ, वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वीडियो और ऑडियो में फ़र्क ये है कि वीडियो देखते समय आपका ध्यान सुनने और देखने पर रहता है। जो दिखाई दे रहा है वही पिक्चर आपके दिमाग में बनती है। यदि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी पिक्चर आपके दिमाग में बन जाती है। जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वह पिक्चर अपने दिमाग में आप बना लेते हैं। लेकिन यदि आप ऑडियो सुन रहे हैं, आँखें बंद करके ऑडियो सुन रहे हैं, तो आपका टोटल 100% ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ लिसनिंग पे होगा। ऑडिटरी सिस्टम आपका एक्टिव होकर काम करेगा। आप यदि सुनेंगे कि आई ईट फूड, आप यदि मैं खाना खाता हूँ, यह सुनेंगे सिर्फ़, तो आप अपने हिसाब से एक पिक्चर फॉर्मेट इसका दिमाग में क्रिएट कर देंगे। वन टाइप ऑफ पिक्चर विल बी क्रिएटेड ऑटोमैटिकली इन योर माइंड। मैं खाना खाता हूँ, आप एक पिक्चर बनाएँगे अपने हिसाब से। जैसे मैंने अभी आँख बंद करके सुना मैं खाना खाता हूँ। मैंने टेबल पे खाना पड़ा हुआ है, मैं चेयर पे बैठा हूँ, खाते हुए का एक मेरे दिमाग में पिक्चर बन गया। खाने में सब्ज़ी है, पूड़ी है, रोटी है, दाल है। इस तरीके की मेरे दिमाग में पिक्चर बन गई। इसलिए आज मैं बहुत ईज़ी लैंग्वेज में, बहुत कॉमन चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों का एक ऑडियो बना रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग पर। आप इस ऑडियो को लास्ट तक ध्यान से सुन लेंगे। सुनकर पेन पेपर लेकर के आप इसको लिख कर यदि अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, डेफ़िनेटली 30 दिनों में आप एक बेहतरीन इंग्लिश बोलने लायक बन जाएँगे। बेहतरीन इन द सेंस, मैं यह गारंटी नहीं लेता कि आप किसी बड़े मंच पर जाकर अपना प्रस्तुतिकरण देने लायक इंग्लिश बोल लेंगे, लेकिन आप कहीं अटकेंगे नहीं। किसी के सामने आपकी बात रखनी है, किसी की बात समझनी है, इतना करने लायक आप डेफ़िनेटली बन जाएँगे। चाहे आप कम पढ़े लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको यह काम करना है, ऑडियो लास्ट तक सुनना है और ध्यानपूर्वक सुनना है, अच्छे से सुनना है। इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर जगह जगह बना सकती है। इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के लोग कई सारे कोर्सेज़ बनाते हैं, कई सारे ऑडियो वीडियोज़ बनाते हैं, उनमें बहुत बड़ी-बड़ी सलाहें देते हैं, बहुत हाई-फ़ाई इंग्लिश के साथ में लोगों को सिखाते हैं। कोर्स डिलीवर कर देते हैं, लेकिन बस वो जो कोर्स में लिखा है वही आप सुन सकते हैं, वही पढ़ सकते हैं, वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो बहुत सारी कॉमन सी चीज़ें हैं, बेसिक प्रैक्टिकल व्यावहारिक चीज़ें हैं। धरातल की बातें मैं कर रहा हूँ, हवा-हवाई बातें नहीं होगी इसमें, जो आपको समझ में नहीं आए। जो चीज़ें बेसिक ए, बी, सी, डी से शुरू करने के लिए आपको इंग्लिश में क्या चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहला काम यह करना है कि जहाँ कहीं पर भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर मिले, इंग्लिश की किताब मिले, इंग्लिश की कॉपी मिले, बुक मिले, कुछ भी आपको मिले, आर्टिकल मिले, मैगज़ीन मिले, आपको इंग्लिश पढ़ना शुरू करना है। जैसे ही टूटी-फूटी आए, भले ही आप नेचर को नेटुरे पढ़ना शुरू कर दें, तो भी पढ़िए। एक दिन नेटुरे को नेचर पढ़ना शुरू कर देंगे। एजुकेशन को एडुकेशन पढ़ते हैं तो भी आप पढ़िए, लेकिन स्टार्ट कीजिए। यदि आज आप इस डर से बैठ जाएँगे कि मुझे तो इस एजुकेशन को एडुकेशन पढ़ना है कि नेचर को नेटुर पढ़ना है कि फ्यूचर को फुटूर पढ़ना है कि क्या पढ़ना है,
तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 100 सेंटेंस पढ़ेंगे, 100 वर्ड्स पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि 5 वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हो। जस्ट राइट डाउन दोज 5 वर्ड्स, जस्ट राइट डाउन दोज 5 वर्ड्स इन हिंदी, ट्राई टू फाइंड आउट इन इंग्लिश, ट्राई टू फाइंड आउट इन हिंदी। आप उसको हिंदी, इंग्लिश, हिंग्लिश सब में लिखिए, एक्सपर्ट से पूछिए, आगे बढ़िए। नंबर 1। नंबर 2, लिसन केयरफुली। टीवी में, मोबाइल में लोगों को बोलते हुए, लोगों को आपस में इंग्लिश में बात करते हुए, टीवी पर इंग्लिश में डिबेट करते हुए, एफएम रेडियो पर इंग्लिश न्यूज़ आते हैं वो, इन सारी चीज़ों को बेधड़क, बिंदास होकर, शांति से, बिंदास होकर, ध्यानपूर्वक, मन लगाकर, पेन पेपर हाथ में लेकर सुनते जाइए, लिखते जाइए। अब सुनने में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या सुनना है। सुनना यह है कि वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। सुनने से आपका सबसे पावरफुल ध्यान जाएगा, वो जाएगा उनकी बोलने की स्टाइल पर, और बोलने की स्टाइल से आपका सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वह होने वाला है, योर प्रोनाउंसिएशन विल बी इम्प्रूव्ड ऑटोमेटिकली। आप उसको बोलते हुए सुनेंगे। एक बंदा बोलता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, एक बंदा बोलता है आई एम गोइंग टू स्कूल। स और स इसमें फर्क हो जाता है। अब इस तरीके की जब इंग्लिश आप सुनेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। यू ऑल्सो विल कॉपी द सेम एंड स्टार्ट डिलीवरिंग द सेम। जो चीज़ आप सुनेंगे उसको कॉपी करेंगे, उसको समझेंगे, इसी तरीके की चीज़ें आप बोलना शुरू कर देंगे। अब आपको और नेक्स्ट चीज़ किस पे ध्यान देना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। किस बात की प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। जो भी वर्ड्स हैं, घर में, परिवार में, पशुओं के नाम, ट्रांसपोर्टेशन के नाम, रिलेशन के नाम, हाउस होल्ड आइटम्स के नाम, कपड़ों के नाम, कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम, आईटी के जितने भी नाम्स हैं, स्कूल के जो भी नाम्स हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स से नाम हैं, बुक्स के नाम हैं, बड़े-बड़े राजनेताओं के नाम हैं, बड़े-बड़े महान महापुरुषों के नाम हैं, भारत के राज्यों के नाम हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम हैं, सिटीज़ के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम हैं। इन सब के नाम, वर्ड्स, इंग्लिश, हिंदी लिखिए, पढ़िए, याद करिए, लिखिए, पढ़िए, याद करिए, लिखिए, पढ़िए, याद करिए। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। उनकी स्पेलिंग वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर याद करने की कोशिश कीजिए। इट विल इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। नेक्स्ट थिंग्स कम्स, अब आप यदि इतना कर लेंगे, देन आपकी चीज़ आती है टेक इंग्लिश इनटू प्रैक्टिस, मिक्स इंग्लिश इनटू प्रैक्टिस। खुद को इन्वॉल्व करके इंग्लिश को प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस में लाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, वह है कॉमन सेंटेंसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ में कॉमन सेंटेंसेस, रोजाना की जिंदगी में बोले जाने वाले अंग्रेजी के कुछ ऐसे कॉमन वाक्य जिनका हम डेली यूज करते हैं। और मैं एक खुशी की बात बताऊं, मैं बहुत बढ़िया और इसका राज बताऊं, जो लोग तीसरी, चौथी, पांचवी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके घरों में भी यदि इस तरीके के कॉमन सेंटेंस जो हैं, यदि 1 महीना तक बोल लिए, वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। अब आपको जो कॉमन सेंटेंस हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसे बोल रहा हूं और कौन से वो कॉमन सेंटेंस है जो आपकी अंग्रेजी को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। ही टॉक्स स्ट्रेंज, वो बड़ी अजीब बातें करता है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? डोंट टेल मी ऑल दिस, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। डू यू रियली मीन इट, क्या वाकई में आप ये चीज सच कह रहे हैं? कंट्रोल योर एंगर, आपका गुस्सा कंट्रोल करो। डोंट इवन मेक फन ऑफ मी, डोंट मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत बनाओ। आई डोंट वांट टू टॉक, मैं बात नहीं करना चाहता। यू सिट डाउन, आप बैठ जाइए। व्हाट इज द शेम, कितनी शर्म की बात है, वो बहुत पतला है। ही इज वेरी स्किनी, गेट ऑफ द कार, कार से बाहर आ जाओ। गो एंड सिट देयर, वहां जाकर बैठ जाओ। दैट्स द वे, ये हुई ना बात। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दे दो। प्लीज टेक इट, कृपया ले लो। हाउ मे आई हेल्प यू, सॉरी, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ?
आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लव यू, मैं आपको प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। से समथिंग, कुछ बोलिए। लिव अप टू मी, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी मदद करे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। द ट्रथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। वॉट डू यू मीन, इसका क्या मतलब होता है। बी काम, शांत रहिए। कंट्रोल योर टंग, अपनी जीभ जुबान पर कंट्रोल रखिए। बिहेव योर सेल्फ, तमीज से बात करो। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। लेट मी लीव पीसफुली, मुझे शांति से जीने दो। वेकअप, उठो। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। वॉट नेक्स्ट, आगे क्या करना है। वॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। देर इज नो बडी इन द रूम, इस रूम में कोई नहीं है। टुडे आई कांट वॉक, आज मैं नहीं चल सकता। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। वेयर आर यू, आप कहाँ हो। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। वेल डन, बहुत बढ़िया। यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से चले जाओ। लिसन मी, मुझे सुनो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। यू आर राइट, आप सही हो। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। यू आर ब्यूटिफुल, आप सुंदर हो। कम टू माई होम, मेरे घर आ जाओ। वेट, आई विल कम देयर, रुको मैं वहां आता हूँ। कम हेयर, यहाँ आ जाओ। फॉरगेट इट, इसको भूल जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, समय की बर्बादी मत करो। डोंट डू इट, इस काम को मत करो। डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो। डोंट हाइड, छिपाओ मत। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बी केयरफुल, सावधान रहिए। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। लिसन टू मी, मुझे सुनिए। इट्स टू गुड, यह बहुत अच्छा है। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस तरीके के कॉमन सेंटेंसेस हैं, ये चीज़ें हमारे घरों में डेली यूज होती है। अब इसके अलावा जब आप इतने सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप इसके अलावा खुद 1000 सेंटेंस तैयार करने लायक बन जाएंगे। अब इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, आपने मेरी बात को सुन लिया, आपने सारी चीज़ें समझ ली, डायरी में लिख ली। कुछ नहीं होगा जब तक आप इनको आपके अंदर की शर्म छोड़कर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ, गार्डन में, पार्क में, ऑफिस में, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आप इस चीज़ में परफेक्ट नहीं बन सकते। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दैट्स ऑल। इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा एक ही मंत्र है, गुरु मंत्र है, वो यह है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपने यदि प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, नो बडी कांट स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और भी आपको ये ऐसी चीज़ जानना चाहते हैं ग्रामर के बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। थैंक यू।